खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। गोरखपुर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार खिचड़ी के बाद सारे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, जिसके बाद 1 महीने तक चलने वाले मेले में दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मेले में घूमने आए लोगों को जरूरतों का लगभग सारा सामान आसानी से मिल जाता है। इस मेले में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। भगवान गोरखनाथ जी को मुट्ठी मुट्ठी भर चावल दाल खिचड़ी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। इस तरह अनेक रूप से उनकी मान्यता है। उस मान्यता को पूर्ण करने के लिए, अपनी मनौती को पूर्ण करने के लिए लोग आकर गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने अपने घर को जाते हैं। जालौन के कोच नगर में मथुरा प्रसाद महाविद्यालय में 3 दिवसीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। महोत्सव के दौरान गायन, नृत्य, नाटक, रंगोली जैसी लगभग 12 प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रही नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के भविष्य को संवारने का काम करती है, साथ ही देश और समाज की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है युवाओं का पढ़ा लिखा होना। इसके अलावा कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। युवा महोत्सव जो है वो 3 दिनों से लगातार चल रहा है और आज इसका समापन हो रहा है। आज मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण और जिन छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए उनका आज पुरस्कार वितरण होगा और वो चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदान सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ललितपुर के डीएम जिला योगेश शुक्ला ने बीएलओ केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद सभी केंद्रों पर हड़कंप मच गया। इस मौके पर अपर जिला अधिकारी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, जिला सूचना समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर डीएम ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। चल मतदाता विशेष अभियान पुनरीक्षण का आज है और इसमें संबंधित मतदाता जो है वो फॉर्म भरेंगे। इसका पुनरीक्षण जो है वो घर घर जाकर के हमारे बीएलओ में वो करेंगे। इसमें ये कोशिश है कि कोई भी मतदाता छूटे ना और कोई गलत मतदाता जो है वो इसमें दर्ज हुआ है तो उसको चेक कर लिया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। जालौन के कोच नगर स्थित एक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने मंच पर मनमोहक प्रस्तुति दी और विवेकानंद जी को याद करते हुए उनके जीवन से जुड़े कई गीत और कविताओं को सुनाया। वहीं विद्यालय के अध्यक्ष शंभू निरंजन ने विवेकानंद के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्वामी जी ने युग पुरुष के रूप में भारतीय संस्कृति के लिए प्रचार प्रसार किया और उन्होंने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए जन्म लिया था। प्रतापगढ़ के भूपिया माऊ पुलिस चौकी के पास दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि इस गोलीकांड में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे एसएसपी ने 7 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। 2 पक्षों में विवाद हुआ है और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उसकी जांच की जा रही है और जो भी परिणाम होगा उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। संभल के चंदौसी में एनआरसी और सीए को लेकर बीजेपी, बजरंग दल, युवा मोर्चा और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने शांति रैली निकाली। रैली के जरिए उन्होंने देश में अमन और शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं रैली में मौजूद प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ने कहा कि इस कानून से किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी। पीएम ने जो भी कदम उठाया है वो जनता के हित के लिए ही होता है।
संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर किन्नरों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट हुई। दरअसल मिटना गांव में एक व्यक्ति के घर बच्चे के जन्म पर किन्नर बधाई देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान किन्नर और परिजनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो बढ़ते बढ़ते मारपीट की स्थिति तक पहुंच गया। इस मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने ले गए। संत कबीर नगर के धनघटा थाना के पास पोखर में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद इस घटना की सूचना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पोखर से शव को निकलवाया और ग्रामीणों से उसकी पहचान करवाई। पूछताछ में पुलिस को मिली जानकारी के तहत मृतक की पहचान 15 दिन पहले लापता हुए गांव के ही एक युवक के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने पहले ही थाने में दर्ज कराई थी। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पास गाड़ी और बाइक सवार में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची कप्तानगंज पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया। यहां डॉक्टर्स ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया।